welcome my ninjas to today's session of the very first session of new chapter fractions and decimals. So namaste, assalamu alaikum and sat sri akal. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So how are you my bacha log? Are you guys excited to start a new chapter fractions and डेसिमल? सो आई एम तो रियली वेरी एक्साइटेड. न्यू बिगनिंग तो मुझे बहुत पसंद है. आई होप आप लोग को भी पसंद होगी, है ना? सो बच्चों, इंटीजर्स चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? जल्दी बताओ. सीखा ना? मज़ा आया ना? सो वी विल keep learning like that, and even in a much better way we are going to grow and grow and grow and grow together, right? So my ninjas, welcome to today's session. This is Sana Khan. All those who don't know me, I am a maths master teacher at Vedantu. I am also a software engineer and a maths teacher. So bacha log, all my new subscribers, welcome to the class. How are you all? And all my lovely regular students, I love you guys. Most welcome to the class. So बच्चे लोग, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में. अब फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, है ना? क्या क्या पढ़ा था? थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, एंड समथिंग. इस क्लास में आज हम पहले फ्रैक्शंस को फटाफट से रिवाइज करेंगे. फ्रैक्शंस होते क्या हैं? व्हाट आर फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, improper and proper and mixed fraction, that is types of fractions, number line of fractions and equivalent fractions, and we will also do questions. So chalo, let's start today's session of fractions and decimals. So let's go, let's begin. So chalo, जल्दी से बताओ कि can you express these figures in terms of numbers? क्या आप numbers का यूज करके इन फिगर में जो शेडेड पोर्शन है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट? बताओ. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन ऑफ दीज इमेजेस? कम ऑन, टेल मी हाउ कैन यू एक्सप्रेस. चलो मैं बताती हूँ हाउ कैन यू एक्सप्रेस. We can express this shaded portion as 1 because the entire area is shaded. We can express this shaded portion as 1 by 2. Why 1 by 2? Because only half is shaded, the other half is not shaded, है ना? Similarly, I can express this shaded portion as 1 by 4 because only one part out of the 4 given parts is shaded. Similarly, how can I express this one? I can express this one as 3 by 4. So बच्चा लोग, this 1 by 2, 1 by 4, 3 by 4, what are they? These are nothing but fractions जो हम अपनी डेली लाइफ में कई जगह यूज करते हैं, राइट? सो व्हाट आर फ्रैक्शंस? नंबर्स दैट आर नॉट होल, rather they are the part of a bigger thing. ठीक है, अब पार्ट ऑफ बिगर थिंग का मतलब क्या हुआ? चलो समझते हैं. सपोज आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, केक कट करते हो, राइट? किसी को सबसे पहले मम्मी को खिलाते हो, पापा को खिलाते हो, भाई बहनों को खिलाते हो, फ्रेंड्स को खिलाते हो, है ना? सो आप क्या करते हो? केक के पोर्शंस कट करते हो. पूरा केक तो आप किसी को नहीं देते हो, है ना? खुद को भी नहीं मिलता है पूरा केक तो. सो पूरा केक तो कोई नहीं खा पाता, बट हम क्या करते हैं? उस केक को डिवाइड करते हैं, राइट? पोर्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये पार्ट क्या होता है? मान लो कि आपके सिर्फ 8 फ्रेंड्स आए, तो आप क्या करोगे? 10 पीसेस में डिवाइड कर दिया. एक मम्मी पापा को दे दूंगा और बाकी मेरे 8 फ्रेंड्स खा लेंगे, है ना? तो उन पोर्शंस को, उन पार्ट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? सपोज आपने एक पीस अपने पापा को दिया, सो हाउ विल यू डिनोट इट? 1 out of 10, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ होल केक. एक पीस पूरे केक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ अ होल थिंग. एंड दिस इज नथिंग बट न्यूमेरिकली कॉल्ड एज फ्रैक्शंस. तो समझ में आ गया फ्रैक्शंस होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है? नाउ सिमिलरली थिंक दैट यू हैव अ पिज्जा विथ 8 स्लाइसेस. डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा खाते होगे आप लोग. नाउ इफ यू डिवाइड दैट पिज्जा इनटू 8 पीसेस and if your friend takes one piece from your pizza, one slice from your pizza,
सो कैन यू टेल मी हाउ मच ही हैज़ टेकन फ्रॉम योर पिज्ज़ा? अगर आप इसको न्यूमेरिकली डिनोट करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, उसने कितना पिज्ज़ा लिया? आप बोलोगे उसने 1/8 ऑफ पिज्ज़ा लिया। 1/8 कितने पीसेस थे उसमें? 8 पीस थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पीस थे। उसमें से एक पीस आपका फ्रेंड ले गया, तो इस एक पीस को हम कैसे डिनोट करेंगे? 1/8 ऑफ पिज्ज़ा, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? सो अब ये 8 क्या है? दिस 8 इज द होल पिज्ज़ा, है ना, दिस 8 is the whole pizza and this 1 is the part of the whole, part of the whole. So what is this part of the whole? This part of the whole is nothing but fraction. समझ में आ गया? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम होल को कहाँ लिखते हैं? हम पूरे चीज को लिखते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर मतलब जो डिवीजन के नीचे आता है। सिमिलरली हम पार्ट को कहाँ लिखते हैं? ऊपर, न्यूमरेटर में, राइट? सो एवरी फ्रैक्शन हैज अ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अ डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शंस याद आ गया सबको? क्या होता था? पढ़ा है हमने पहले भी, इसलिए शॉर्ट में ही समझा रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो अब बहुत क्लियर सी बात है, अगर फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट? तो कभी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, और कभी ऐसा होगा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, राइट? सो ऑल द फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। सिर्फ फ्रैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम फ्रैक्शंस को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि फ्रैक्शन में होता क्या है? दो ही चीज तो होती है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो हो गए प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड अगर न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे 5 बॉक्सेस थे, 5 में से सिर्फ 2 बॉक्स हमें सेलेक्ट किए, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? 2/5। सो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। Similarly, if I want to represent 7/3, मैं कैसे represent करूँगी 7/3 को? I will have how many boxes? I will have 3 plus 3 plus 1 out of 3. अब ये कैसे पता चला कि 3 plus 3 plus 1 out of 3 होगा? ऐसे पता चला। हम किसी भी improper fraction को mixed number के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये mixed number क्या होता है? बहुत आसान है। सिंपली इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करो, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 इंटू 2 इज 6, वी आर गेटिंग 1 एज द रिमाइंडर। आप इसको मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो भी आपको क्वेश्चन मिला, दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिख लो। देन जो भी आपको रिमाइंडर मिला उसको न्यूमरेटर बना दो, जो भी आपको डिवाइजर था आपका वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए कि अगर मैं इसको वापस कन्वर्ट करना चाहूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूँगी? 3 इंटू 2 प्लस 1, वॉट इज 3 इंटू 2? 6, 6 प्लस 1 7, इट विल अगेन बिकम वॉट? 7/3, ठीक है। समझ में आ गया? तो व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग कि एट अ टाइम यू कैन टेक 3 पार्ट्स ओनली, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट 7 आउट ऑफ 3, 7/3। तो वो हम कैसे करेंगे? हम पहले 2 बार 3 लेंगे एंड देन उसमें 1/3 का बॉक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमने जब पिज्ज़ा बाय किया तो किसी पिज्ज़ा में क्या होता है, उसको 5 पीस में डिवाइड कर दिया, और किसी पिज्ज़ा में उसको 4 पीस में डिवाइड किया, है ना। तो अगर मैं 5 पीस वाले पिज्ज़ा का एक स्लाइस लूँ और 4 पीस वाले पिज्ज़ा का एक स्लाइस लूँ, तो कोई बता सकता है कि बड़ा स्लाइस किस पिज्ज़ा का होगा? बताओ बताओ, बड़ा स्लाइस किस पिज्ज़ा का होगा? कैन यू थिंक? 1/4 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? आई नो दैट कौन सा बड़ा होगा, ये तो हम क्योंकि इमेजिन कर पा रहे हैं, राइट। मैं एक पिज्जा को इमेजिन कर पा रही हूँ जिसके 5 पार्ट हो और एक जिसके 4 पार्ट हो, तो ऑब्वियसली 1/4 वाला जो पीस है वो बड़ा होगा, है ना।
तो ये हमें कैसे पता चला? अब ये तो छोटा नंबर था, पिज्ज़ा का एग्जाम्पल था, इसलिए हमने वर्बली कैलकुलेट कर लिया। अब मैं पूछूं 39/4 बड़ा होगा या 27/6 बड़ा होगा, तो नहीं हम सोच पाएंगे कि इसका आंसर कैसे निकालें। तो चलो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में पहला होता है तरीका कि अगर यू हैव सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, दो फ्रैक्शन दिए हैं, यू आर गिवन टू फ्रैक्शंस and both the fractions are having same denominator, 5/8, 3/8, both are having same denominators. It is very easy to compare them. What you have to do, simply see the numerator. Numerator क्या है? 5. इसका numerator क्या है? 3. 5 बड़ा होता है कि 3? 5 बड़ा होता है, right? So 5/8 will be greater than 3/8. जिसका numerator बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। समझ में आ गया? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, चलो देन लेट्स सी कि व्हाट इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट बिटवीन द टू फ्रैक्शंस। अगर आपके दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, फिर तो हम कंपेयर नहीं कर सकते न्यूमरेटर को। तो क्या आप बता सकते हो कि 3/4 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल फाइंड आउट? अब तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग है ना, इसका 4 है और इसका 3 है, तो कैसे पता चलेगा? लेट्स सी। सो इट्स वेरी इजी पीजी। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर into equals। दोनों डिनोमिनेटर को सेम बना देना है, बस यही करना था आप लोगों को। दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना देना है। अब दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे बनाएं? एक का डिनोमिनेटर था 3 और एक का डिनोमिनेटर था 4। अब 3 को 4 कैसे बनाऊं और 4 को 3 कैसे बनाऊं? बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलो, आपका क्वेश्चन क्या था? 3/4 एंड 2/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू टेक आउट द LCM ऑफ 3 and 4. What is the LCM of 3 and 4? They don't have anything common, so it will be 3 into 4 equals to 12. So now since LCM निकाल लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बना देंगे। ठीक है, अब 3/4 के डिनोमिनेटर को अगर 12 बनाना है तो क्या करोगे, 4 into 3 करने से 12 मिलता है। बट याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता या सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग टू द डिनोमिनेटर, यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर टू द न्यूमरेटर। ठीक है, तो 4 में अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। सो व्हाट इज 3 into 3? 9। व्हाट इज 4 into 3? 12। सिमिलरली नाउ अब 3 को क्या बनाना है, 12, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो 3 into 4 is 12। सिमिलरली 2 into 4 is 8। तो अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गए तो किसको देखना है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 9 is greater than 8, that means 9/12 is greater than 8/12, that means 3/4 is greater than 2/3। ठीक है, 9/12 is greater than 8/12, मतलब 3/4 is greater than 2/3। समझ में आ गया कंपेयर कैसे करते हैं? एक तरीका हुआ अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, दूसरा तरीका हुआ कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बना दो। कैसे बनाते हैं, LCM निकाल के। LCM निकालने के बाद डिनोमिनेटर को LCM बना दो मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे डिनोमिनेटर सेम बन गया न्यूमरेटर को देख के बता दो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ध्यान से पहले एग्जांपल देखो।
मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के हाफ ऑफ द पोर्शन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, 1/2, ठीक है, इस बॉक्स को हाफ ऑफ द पोर्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया एज 1/2, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन जो था इसको मैंने नाम दे दिया 1/2। सिमिलरली सेम बॉक्स था और उसका सेम हाफ ऑफ द पोर्शन था, लेकिन अगर उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था तो मैं इसको क्या बोलूँगी, 2/4, तो मैंने लिख दिया 2/4। अगेन सेम बॉक्स था, अगेन सेम हाफ ऑफ द पोर्शन को रिप्रेजेंट करना था, बट मैंने उसको क्या किया, 16 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8/16, है ना, शेडेड पोर्शन को मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँगी। बट अब आप ध्यान दो कि 1/2 भी हाफ ऑफ द बॉक्स डिनोट कर रहा है, 2/4 भी हाफ ऑफ द बॉक्स डिनोट कर रहा है, और 8/16 भी हाफ ऑफ द बॉक्स डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इन कई सारे तरीकों को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो कि 1/2, 2/4 और 8/16 की तरह हो, जो अल्टीमेटली किसी एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, उन सारे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आ गया क्या इसको किसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? अब कोई बता सकता है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? बहुत आसान है, मैं इसे 4/8 भी तो लिख सकती हूँ, बिकॉज 4 × 2 इज 8, है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 करूँ, है ना, सो व्हाट विल आई गेट, 2 / 2 इज 1 and 4 / 2 is 2, so I will get 1/2 only। क्यों? बिकॉज ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो द फ्रैक्शंस which have different numerator and denominator but they have same value, such fractions are called as equivalent fractions। समझ में आ गया सबको? The fractions which have different numerator and denominator but they represent the same value are called as equivalent fractions। चलो अब समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, कि 1/2 का इक्विवेलेंट कौन होगा। बहुत आसान है, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड भी कर सकते हो, अगर बड़ा नंबर है तो डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 इज 2, 2 × 2 इज 4। सिमिलरली 4 को मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 × 2 इज 8, 2 × 2 is 4। Similarly, again if I multiply, I'll get 8 × 2 as 16 and 4 × 2 as 8। But अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो what is 4 divided by 4 and 8 divided by 4? 4 divided by 4 is 1, 8 divided by 4 is 2। What am I getting? 1/2। और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। That means what? If I multiply a fraction equally by numerator and denominator, I will get a equivalent fraction। Similarly, if I divide a fraction by same number from numerator and denominator, I will get equivalent fraction। ठीक है, बड़ा नंबर है तो डिवाइड करके भी आप ला सकते हो, छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके। अब क्या सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? नहीं, यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ एनी नंबर्स। सपोज 1/2 into 3 into 3, what will it be? It will be 3/6। So 3/6 is also equivalent to 1/2। ठीक है। Similarly 1/2 into 5 into 5, what will it be? 5/10। 5/10 is also equivalent to 1/2। समझ में आ गया सबको? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके देखते हैं। 2 को 8 बनाना है, तो 2 8 कैसे बनेगा? 2 × 4 इज 8। अब यहाँ × 4 क्या मतलब, यहाँ भी × 4 करना पड़ेगा। व्हाट इज 1 × 4? 4। सो फिलअप में क्या आएगा? 4। सिमिलरली
3 को अगर 12 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 into 4 is 12, so 1 into 4 will be 4. 6 divided by 2 is 3. Similarly 2 divided by 2 will be 1, so it will be 1 by 3. Now 4 into 2 is 8, so 2 into 2 is 4. 8 divided by 4 is 2, so 4 divided by 4 is 1. 12 divided by 4 is 3, so 4 divided by 4 will be 1. Similarly 4 divided by 2 is 2, 2 divided by 2 will be 1. 8 divided by 2 is 4, so 4 divided by 2 will be 2, and 12 divided by 2 is 6, so 4 divided by 2 will be 2. So this is how you can find the equivalent fraction of anything. 1 by 2 का equivalent कौन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, निकाल लिया. सिमिलरली 4 by 12 का equivalent fraction निकालना था, 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर निकाल लिया. देन 1 by 3 का निकालना था, अगेन 4 से डिवाइड किया, निकाल लिया. देखो सेम 4 by 12 को डिवाइड बाय 4 किया तो अलग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला, और डिवाइड बाय 2 किया तो अलग मिला. बट ये सारे क्या है, ऑल दीज 3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ओनली. मतलब 4 by 12 इज इक्वल टू 1 by 3 इज इक्वल टू 2 by 6. समझ में आ गया अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर देना, बट याद रखना कि वो नंबर उसको डिवाइड करता हो. ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हो तो अगर 1 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, है ना, होल नंबर नहीं मिलेगा हमें. ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन. सो फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, चलो देखते हैं फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट अगर एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट आसान तरीका भी बताऊंगी कि कैसे रिप्रेजेंट करना है. अब ध्यान से सुनो, नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर्स होते हैं 0, 1, देन 2, 3, 4 एंड सो ऑन. नंबर्स होते हैं, राइट. अब अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, फ्रैक्शन क्या होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ होल. मतलब वो इन नंबर्स के बीच में ही कहीं मिलेंगे, है ना. तो अभी मैंने जैसे नंबर लाइन बना ली, ये है 0 और ये है 1. ठीक है, अब इनके बीच में अगर मैं कितने फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आप बताना कितने फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 by 2, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे होल नंबर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. 0 और 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो जो पहला है वो हो जाएगा 1 by 2. नेक्स्ट, अगर मुझे 1 by 3 और 2 by 3 रिप्रेजेंट करना है तो डिनोमिनेटर क्या है, 3. तो नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब उसकी नेमिंग कैसी होगी, पहला पार्ट हो गया 0 by 3, दूसरा हो गया 1 by 3, फिर हो गया 2 by 3 और ये हो गया 3 by 3. अब 3 by 3 क्या होता है, 1, और ये पॉइंट क्या है, 1 है. ठीक है, सिमिलरली अगर 5, 1 by 5, 2 by 5 इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 5, तो नंबर लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो. सारे नंबर्स के बीच में 5 डिवीजन बना दो. 5 डिवीजन बना दिया, 1, 2, 3, 4 बार डिवीजन बना दिए तो 5 डिवीजन मिल गए हमें. अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 0 by 5, 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5. व्हाट इज 5 by 5, 1. व्हाट इज 0 by 5, 0. तो इस तरीके से हमने 0 और 1 के बीच में 5 इंटीजर्स इंसर्ट कर दिए. लेकिन ये 5 एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, तो क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो सारे नंबर्स को, बस इतना ही करना है. ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे डिनोमिनेटर दिया है 2, अब मुझे पूछ रहा है 6 by 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास नंबर्स थे 0, 1, 2, ये मेरी नंबर लाइन है. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ये मेरी नंबर लाइन है. मुझे रिप्रेजेंट करना है 6 by 2 मान लो, तो मैं कैसे करूँगी, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, मतलब हर नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी,
तो 0 और 1 के बीच में मैंने दो पार्ट्स बना दिए, 1 और 2 के बीच में मैंने दो पार्ट्स बना दिए, 2 और 3 के बीच में मैंने दो पार्ट बना दिए। अब उनकी नेमिंग करो। नेमिंग कैसे करते हैं? 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और सब के डिनोमिनेटर क्या रहेंगे? 2। ठीक है, जो 6/2 का डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर सबके रहेंगे। क्यों? क्योंकि दो पार्ट में ही तो डिवाइड किया हमने सारे नंबर्स को। अब देख लो कि 6/2 कहाँ आ रहा है, 6/2 यहाँ आ रहा है, मतलब ये हो गया हमारा 6/2। अब 6/2 क्या होता है? 3। देखो क्रॉस चेक कर लो, 3 पे ही तो आ रहा है 6/2, है ना? समझ में आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नाउ सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 2/4 ऑन दी नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 2/4 ऑन दी नंबर लाइन। डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे करूंगी मैं? 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 और 3 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 और 4 को कर दिया, 4 और 5 को कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब नेमिंग स्टार्ट कर दो। नेमिंग कैसे होती है? ये हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। इस तरीके से नंबर करते जाओ। जहां जहां पॉइंट मिला है वहां वहां नंबर नाम देते जाओ। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए था? 2/4। अब देखो 2/4 कहाँ है? ये रहा, मतलब दिस पॉइंट इज दी आंसर। दिस इज 2/4। सिंपल है। क्या करना है? डिनोमिनेटर देखो, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो हर नंबर को, और फिर 0 से लिखना चालू कर दो और सबका डिनोमिनेटर 4 ही रखना। ठीक है। अब अगर मैं सेम एग्जांपल लूँ 4/2 का, अभी क्या था? 2/4, अब मैंने क्या लिया? 4/2। अगेन सेम प्रोसेस, इसको ले लो 2, डिनोमिनेटर क्या है? 2, तो हर नंबर को मैं सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। कर लिया। अब नाम नेमिंग करना चालू कर दो। व्हाट इज दिस नेम? 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 एंड 6/2। नाउ वेयर इज दिस 4/2? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है? ये रहा। सो ये मैंने प्लॉट कर दिया 4/2 को ऑन द नंबर लाइन। और 4/2 क्या होता है? 2 ही तो होता है। देखो हमारा आंसर सही आ रहा है, 4/2 बिल्कुल 2 के ऊपर ही आया है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो भी, सेम तरीके से यू कैन प्लॉट देम ऑन दी नंबर लाइन। आगे समझ में बच्चा लोग? ओके, चलो क्विज टाइम। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न्ड। Now first write down the fraction that the shaded portion represents and then compare them. पहले आपको लिखना है कि वो क्या represent कर रहा है and then you have to compare them. Okay, so first you have to write down what they are representing and then you have to compare. चलो, तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने बताया, शेडेड पोर्शन क्या है? 1 2 3, 3 आउट ऑफ 4, और इसका शेडेड पोर्शन क्या है? 2 आउट ऑफ 3। तो हमने पहले नाम उनका वैल्यू लिख लिया। अब हमें कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो पहले उनके डिनोमिनेटर को इक्वल बना लेंगे। तो सिमिलरली बच्चों, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम। एवरीबडी सॉल्व ए बी एंड सी एंड आंसर बताओ व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग एंड विच वन इज ग्रेटर। चलो बताओ। Your time has started already. 1 minute का टाइम दे रही हूँ। Tell me that which one is greater. क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले आपको लिखना है कि शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन उन दोनों फ्रैक्शन में से ग्रेटर कौन है, लेसर कौन है, इक्वल है, क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो हाफ मिनट ओवर, हाफ मिनट मोर, 30 seconds मोर। सॉल्व करो, सॉल्व करो, बताओ फटाफट से। आई विल सी द कमेंट्स डेफिनेटली। ओके, 15 seconds मोर। सबने कर लिया सॉल्व? करो करो। डन, टाइम्स अप। चलो अब मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है।
how much is this representing? 1 2 3 4. That means it is representing 4 out of 5. How much is this representing? 1 2 3. 3 out of 4 है ना. अब 4/5 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? एलसीएम निकालो. 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20. तो 20 बनाने के लिए दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 16/20 बिकॉज 5 4s are 20, 4 4s are 16. और इसको 20 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5. व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम 15/20. नाउ which one is greater? Obviously 16 is greater than 15. That means this shaded portion is greater than this shaded portion. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 out of 9. So 7 out of 9 and this one is representing 1 2 3 out of 4. अब कौन बड़ा होगा? 3 out of 4 या फिर 7 out of 9? एलसीएम निकाल लो. So LCM क्या होगा? 9 into 4 36. So 7/9 will become what? Into 4 it will become 9 4s are 36, 7 4s are 28. 3/4 into 9 ये बन जाएगा 36. 9 3s are 27. 28 बड़ा है कि 27 बड़ा है? 28 बड़ा है, राइट. So 7/9 will be greater than 3/4. समझ में आ गया कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोर्शन देखो. 1 2 3 4. सो 4 आउट ऑफ हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? 2 आउट ऑफ 5. नाउ 4 आउट ऑफ 10 और 2 आउट ऑफ 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं क्या? Yes, they are equivalent fractions. So they will be equal to each other. Nobody is greater because 2/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा? 4/10. So that is why they are equal to each other. अच्छा लगा क्वेश्चन? मजा आया इसको सॉल्व करने में? इंटरेस्टिंग था ना? पहले फ्रैक्शन निकालना था, फिर उसको कंपेयर करना था. अगर मजा आया तो क्विकली hit the like button, give a thumbs up to all my sweet ninja family. Come on, quickly, give a thumbs up, hit like button on the video. And thank you so much everyone for loving ninjas so much. I love you guys and I miss you guys so much. ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, जाने को नहीं बोला मैंने, अभी सिर्फ हिट बटन को लाइक करने के लिए बोला है. चलो नेक्स्ट इज वेदर these are equivalent fractions or not. You have to solve and tell. बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है. अभी हमने पढ़ा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले देखो कि 10 को 30 बनाने के लिए क्या लगेगा. 10 को 30 बनाने के लिए लगेगा into 3 है ना. 10 into 3 is 30 but 3 into 3 is what? 9. पर यहाँ तो 21 दिया है, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है. Similarly 9 into 7 is 63 and 6 into 7 is 42, मतलब they are equivalent. 8 now 5 into 8 is 40, so 8 into 8 should be here, but यहाँ पे 64 होना चाहिए, but दिया क्या है? 68, so they are not equivalent. समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट है या नहीं है? आगे समझ में? ओके चलो. नाउ I am going to give you homework question. अपना होमवर्क अच्छे बच्चों की तरह ज़रूर से करना. And everybody keep loving number ninjas always. And yes, I forgot to tell today to all my new students that Vedantu is having a pro subscription pack where you guys can buy that pro subscription so that you have access to unlimited live sessions, recorded sessions, test series, assignments, notebooks and everything. वेदांतु आपको सब कुछ दे रहा है. आपको किसी एक पैक को बाय नहीं करना है, आपको सिर्फ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, जिसके लिए आपको पे करना है 4000. बट अगर आप सना खान के स्टूडेंट हो तो यू हैव टू सिंपली अप्लाई अ प्रोमो कोड ऑफ SKPRO
and you will have to pay only 2699 rupees. Okay बच्चा लो, so only this much you have to pay if you apply this promo code. करना क्या है, वेदांतु की साइट पे जाओ, अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, क्लास अपनी सेलेक्ट करो, देन अपना ईयर सेलेक्ट करो कि किस साल एग्जाम देने वाले हो, एंड यू कैन बाय दिस प्रो सब्सक्रिप्शन पैक, जहाँ पे आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, माइक्रो कोर्सेज यानी कि चैप्टर वाइज कोर्सेज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा. बस समझ लो कि जो वेदांतु के पास है ना, सब कुछ उसने आपको दे दिया इंडिया के बेस्ट टीचर के द्वारा. सो ये सब कुछ आपको मिल सकता है 2699 पे अगर आप SKPRO कोड अप्लाई करोगे. तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस पैक बिकॉज आपको कहीं भी और किसी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अ कंप्लीट पैकेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा. ओके माय लवलीज, देन डू दिस होमवर्क क्वेश्चन टुडे. कमेंट करके ज़रूर बताना. आई विल डेफिनेटली चेक कि आपने किया या नहीं किया. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. आई लव यू गाइज. सी यू सून. बाय बाय.